हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एफकैट के रीजनिंग के सेशन में कंडक्टेड बाय मी। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था वेन डायग्राम को कैसे अप्रोच करते हैं और आज भी हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या आप उसको विद इन टाइम विद इन लिमिट कर पा रहे हो। कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे भी डाले गए हैं जो उसमें थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ यार ये लगा सकते हैं इसमें दिमाग। हम कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो एक बार आवाज़ सब कुछ क्लियर आ रही हो तो एक बार हाँ बोल दो एंड देन वी स्टार्ट आवर सेशन। मैं भी थोड़ा सा ज़रा चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है। सो आई होप क्लास शुरू हो चुकी है ढंग से। तो एक बार शेयर कर दीजिए सेशन जो लोग एफकैट की तैयारी कर रहे हो या जिनको वेन डायग्राम सीखना हो, जिनको कोई भी प्रॉब्लम आती हो वेन डायग्राम से रिलेटेड। आज की क्लास में हम उस चीज़ को कवर अप करेंगे। हाँ तो कमेंट आने शुरू हो गए भाई। वॉइस इशू कोई प्रॉब्लम, लाइट इशू कोई प्रॉब्लम, सब चीज़ें सही है ना? मतलब शुरू कर दिया जाए। चलो तो आज की जो हमारी क्लास है वो है वेन डायग्राम पार्ट 2। लास्ट क्लास में क्या देखा था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय वेन डायग्राम, वेन डायग्राम होता क्यों है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, एक बात हम लोगों ने करी थी कि वेन डायग्राम में ऐसे कौन से प्रकार हैं, ऐसे कौन से टाइप्स हैं जो हम लोगों को प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं, हम लोगों को दिक्कत दे सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, कल मैंने बोला था कि आप लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देंगे वो होंगे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, यानी जिनमें संबंध आप लोगों को दिखता है वो आप लोगों को प्रॉब्लम देंगे। लेकिन एक चीज और है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा मुझे लगा है, और अगर मुझे लगा है तो मे भी आ ही सकती है आप लोगों को। तो वो चीज क्या है? वो ये है कि जो प्रोफेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आज को मैंने एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे भी डलवाए हैं कि जो प्रोफेशन वाले हैं, जिनमें से आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बता सकूं कि कहां पे किस तरीके से क्या सोचना है और क्या करना है। ठीक है भैया, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करना कि ये कैसे होगा या वो कैसे होगा। चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है और वो ये रहा। पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे हर चीज। तो बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं एंड बताओ जरा 1 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपको रिलेशनशिप वेन डायग्राम के थ्रू बतानी है किसके किसके बीच की? ऑयल की, कुकिंग ऑयल की, ऑलिव ऑयल की और कैरोसिन। कैरोसिन भी एक प्रकार का ऑयल ही होता है। तो बता दो, आसान है। तब तक कमेंट में देखता हूं कोई सवाल ऐसा है। सीडीएस के लिए भी है। हाँ प्रशांत, सीडीएस में रीजनिंग का रोल बहुत नेग्लिजिबल होता है, समझ लो नहीं ही होता है। गुड आफ्टरनून शुभम। ठीक ठीक, चलो आंसर देना शुरू करो जल्दी से भाई। रिलेशनशिप आप लोगों को बतानी है ऑयल, कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैरोसिन ऑयल की। एक यहां पे दिक्कत वाला एक टर्म है, वो है आपका क्या? कुकिंग ऑयल। अब इस बात का जरा ध्यान रखना और बताना क्या होगा आंसर। डी होगा। गुड आफ्टरनून तेजश्री। नितिन का आंसर आ गया है डी। बाकी लोग भी दो भाई जल्दी से, इतना क्या सोचना है इसमें, इतना तो टफ ये है भी नहीं। डी शुभम का आंसर आ गया। शिवा हेलो। गोल्डी का डी डी डी, शुभम डी, विकास गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तेजश्री ने आंसर दिया है ए। चलो ठीक है, मैं तो चाहता ही हूँ कंफ्यूजन आए ताकि मैं थोड़ा सा 2-4 शब्द बोल ही सकूँ इस चीज को लेकर के। ठीक है भैया, चलो देखो यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। इधर देख रहे हैं? हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, सबसे पहले तो ये दे रहा है ना, ये कुकिंग ऑयल, ये इससे ना कंफ्यूज होना। कुकिंग ऑयल का मतलब वो तेल जो हम खा सकते हैं, जिनमें हम खाना बना सकते हैं। आप कैरोसिन में खाना नहीं बना सकते हो, आप हर प्रकार के तेल में खाना नहीं बना सकते। देखो बनाने को तो बना सकते हो, अगर ठान लो कि बना के रहूंगा आज तो आलू की सब्जी में कैरोसिन में ही बनाऊंगा तो बना सकते हो, परंतु खा नहीं सकते, और खा भी सकते हो तो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा टर्म था जो मैं कहता हूं ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, क्योंकि देखो वेन डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूं साइकोलॉजी क्या होती है। आदमी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता है जिसमें वो गलत करके चला आता है। यहां पे दे रखा है ऑयल,
ऑयल सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, जिसके अंदर हर चीज आती है। जैसे चाहे कोई भी व्यक्ति ले लो, आएगा पृथ्वी के अंदर ही, तो पृथ्वी यूनिवर्सल सेट है। ठीक भैया। फिर कुक ऑयल हमारा हो गया। फिर हमने देखा हमारा ये आता है, ये हमारा है ऑयल। फिर हमारा आता है क्या, कुकिंग ऑयल, तो हमने सी यहां पर बना दिया। दूसरा हमें दिख रहा है यहां पे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कुकिंग ऑयल। ठीक, खाना बनाने के लिए भी ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो कुछ ऑलिव ऑयल क्या हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया। क्लियर हुई बात। इसके बाद हम देखते हैं कैरोसिन। तो कैरोसिन तो किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। कैरोसिन कैसे आएगा, इस प्रकार से आएगा। ठीक, लेकिन अब यहां पे ऑलिव ऑयल जो है, बहुत ध्यान से बात सुनना, मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन गलत किस प्रकार से होते हैं और आपको किस तरीके से बचना है। ये जो ऑलिव ऑयल है, बहुत सारे लोग पूरा का पूरा ऑलिव उठा करके कुकिंग में डाल देंगे, ये काम नहीं करना है। ध्यान से सुन लो, इसीलिए कहता हूं कि वेन डायग्राम जिन जिन चीजों के आगे लॉजिकल लग जाए, बहुत सतर्क हो जाना। जिन जिन चीजों के आगे लॉजिकल लग जाए, सारे के सारे ऑलिव ऑयल कुकिंग ऑयल नहीं होते, हमने ये माना, और सारा का सारा कुकिंग ऑयल ऑलिव ऑयल नहीं आता, इस लिहाजा ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा शेयर करेंगे। ऐसा ऑप्शन हमें कहीं देखने को मिल रहा है? ऐसा ऑप्शन हमें देखने को सिर्फ मिल रहा है कहां पर, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी कितने लोगों ने आंसर दिया है? बी कार्तिक जी ने आंसर दिया। चलो अगला क्वेश्चन करो, तब तक मैं देखता हूं कमेंट तुम लोगों के क्या है, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक, शुभम बहुत बढ़िया। तेजश्री ओके सर। लीड। इंद्रजीत नजीवाबाद वेलकम भाई। विकास, चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2। गर्ल, डॉक्टर, फोटोग्राफर, बॉयज, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो इसमें भी गलती मत करना, जल्दी जल्दी करो। गर्ल, बॉय, इनको ये तो एक होंगे नहीं, यहां से थोड़ी सी अपन स्पीड लेते हैं, ये तो एक होंगे नहीं, गर्ल और बॉय तो एक होंगे नहीं, ये तो अलग ही अलग रहेंगे। फोटोग्राफर और डॉक्टर, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, जल्दी आंसर दो, क्या होगा? डी आंसर आ रहा है, डी डी डी। ज्योति डी। कार्तिक का आंसर आ रहा सी। आरती का आंसर आ रहा डी। शुभम आरबीएल से हूं, अच्छा शुभम। नम्रता सी। चलो देखते हैं हम क्या क्या हमें दे रखा है। हमें दे रखा है गर्ल, हमें दे रखा है बॉय, हमें दे रखा है फोटोग्राफर, हमें दे रखा है डॉक्टर। हमें इतना पता है कि गर्ल तो अलग होंगे, हमें इतना पता है बॉय तो अलग होंगे, ये तो मानते हो ना, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि गर्ल अलग होंगे, बॉय अलग होंगे। फिर अगर हम देखें, अगर हम बात करें किसकी, फोटोग्राफर की, तो फोटोग्राफर तो दोनों हो सकते हैं भैया, हाँ या ना? फोटोग्राफर तो दोनों हो सकते हैं। कुछ गर्ल भी ऐसी होंगी जो फोटोग्राफर हो सकती है, कुछ बॉयज भी ऐसे होंगे जो फोटोग्राफर हो सकते हैं। अब हम डॉक्टर की बात करते हैं, ये फोटोग्राफर हो गया हमारा। डॉक्टर की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भी हमारे कुछ ऐसे होंगे जो दोनों हो सकते हैं, कुछ गर्ल भी हमारे डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ बॉय भी हमारे डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन कृपया करके डॉक्टर और फोटोग्राफर को एक मत कर देना। मैंने कहा था ना कि रिलेशनशिप के साथ साथ मैं अगली क्लास में आप लोगों को प्रोफेशन वाली बातें भी बताऊंगा, जिसमें मैं इन दोनों के बीच में आपको समझाऊंगा। फिलहाल एक बात ध्यान रखना, दो प्रोफेशनल को आप मर्ज नहीं कर सकते, उनको आपको अलग अलग ही रखना पड़ेगा। तो जिस किसी ने भी आंसर इसका डी दिया है, बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तब तक मैं देखता हूं डी किसने दिया है। डी दिया है कीर्ति रेड्डी ने, बिल्कुल सही है। विशाल थोड़ा सा ध्यान दो, सी नहीं होगा। प्रशांत बिल्कुल सही। गोल्डी ध्यान दो। शाहिद भाई ध्यान दो। कीर्ति डी आपने उतने समय सही दिया था। कार्तिक सी नहीं होगा, ध्यान दो। ए और डी में कंफ्यूजन, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं था ए और डी में। डॉक्टर और फोटोग्राफर को आप मिला ही नहीं सकते हो। यही तो कुछ बातें हैं जो बतानी है वेन डायग्राम में। इतना भी आसान नहीं होता वेन डायग्राम, कुछ ना कुछ तो है ना जो मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहां पे दो चीजें ऐसी टर्म होकर के आती हैं, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है रिलेशन। इसके अलग से सेट बना करके क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ जरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, जल्दी जल्दी आंसर दो। इसका सॉल्यूशन भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि जो चीजें समझाने वाली हैं उन्हीं को समझाऊंगा, जो नहीं है समझाने वाली उनको नहीं समझाएंगे। प्रशांत ने सबसे पहले आंसर दिया है डी। विकी डी। कीर्ति बहुत बढ़िया।
आरती ए आपने बोल दिया, ए कैसे बोल दिया? सोलर सिस्टम, अर्थ, अर्थ के अंदर थोड़ी ना सैटर्न आप रख दोगे, या सैटर्न के अंदर अर्थ थोड़ी ना रख दोगे आप। आरती थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज के ऊपर। तेजा बिल्कुल सही आंसर, गोल्डी सही, कीर्ति सही। चलो एक बार देख लो यहां पे क्या बोल रहा है, अर्थ, सैटर्न, सोलर सिस्टम। सबसे ऊपर हमारा आएगा सोलर सिस्टम, उसके अंदर आएगी हमारी अर्थ, और साइड में कहीं रख दो सैटर्न को, जहां तुम्हारी मर्जी हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमको बिल्कुल सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, जितनों ने आंसर डी दिया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन, नितिन सही जवाब। अगला क्वेश्चन, कल की क्लास की कुछ बातें अगर याद हो तो मैंने बताया था कि वेन डायग्राम अपनी परिभाषा में ही कहता है, अपनी डेफिनेशन में ही कहता है कि मैं सर्किल, ओवल, स्फेयर या एनीथिंग विच इज राउंड इन शेप, इनके थ्रू मैं रिप्रेजेंट करता हूं रिलेशनशिप को। लेकिन अगर मैं किसी और शेप में आ जाऊं, फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल, यहां दिख रहा होगा स्क्वायर, यहां दिख रहा होगा रेक्टेंगल, अगर मैं इन शेप का इस्तेमाल करूं तो उस समय मेरा नाम वेन डायग्राम से हटा करके क्या कर देना, लॉजिकल वेन डायग्राम। देख लो, कैलकुलेशन करनी है, यहां पे लॉजिक लगेंगे ही लगेंगे। जल्दी से करके आंसर दो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? यहां पे तुम्हें ट्राइंगल में दिखा रहा है गर्ल, ओवल शेप में दिखा रहा है पावरफुल, और जो आपका रेक्टेंगल है उसमें दिखा रहा है बॉय, और जो स्क्वायर है उसमें दिखा रहा है डिसिप्लिन। आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है पावरफुल और डिसिप्लिन्ड बॉयज को, पावरफुल और डिसिप्लिन्ड बॉयज को। तेजश्री को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आ रहा। अगर आप, इसमें कुछ नहीं है, एक डिफरेंट फिगर आपको दे रखे हैं। चलो मैं दिखाता हूं आपको कैसे। देखो भाई ध्यान से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लगने दो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक फिगर है, बहुत ध्यान से सुनना जिनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, कुछ इस तरीके से हमें फिगर ये वाला दे रखा है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। ठीक, अब जो नंबर हमें दे रखे हैं वो यहां पे दे रखा है 10, यहां दे रखा है 6, यहां दे रखा है 7, यहां दे रखा है 5, फिर आपको दे रखा है यहां पे 4, फिर 8, फिर 1, अच्छा 1 यहां दे रखा है, फिर 1, फिर 2 और फिर 9। ठीक, बहुत ध्यान से देखो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग जान दो, लेकिन एक बार देखो। आंसर बी 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 लोगों ने दे दिया और सही दिया आंसर। जिनको नहीं समझ में आ रहा एक बार देख लो ध्यान से। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये हिस्सा आपका गर्ल शो कर रहा है, ठीक है, देखो खुद उसने दे रखा है। ये हिस्सा आपका पावरफुल शो कर रहा है, तो हमने मान लिया इन लोगों के पास पावर है। ये हिस्सा जो है वो आपका क्या शो कर रहा है, बॉयज का, मान लिया हमने, ये हिस्सा बॉयज का शो कर रहा है। और ये हिस्सा आपका क्या शो कर रहा है, डिसिप्लिन्ड का, ये डिसिप्लिन्ड का। ठीक, बहुत ध्यान से सुनना तेजा जी और वो वाले लोग जिनको ये चीज नहीं समझ में आती। मानता हूं जो लोग पहली बार पढ़ते हैं उनको नहीं समझ में आता है। ठीक है भैया, अब देखो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसा नंबर दो जो रिप्रेजेंट करे पावरफुल और डिसिप्लिन्ड। पावरफुल और डिसिप्लिन्ड यानी ये दोनों क्लैश होने चाहिए, ये दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर आने चाहिए। डिसिप्लिन्ड ये है, पावरफुल ये है। अब देखो ये और ये कहां पर ऐसा है जो सेक्ट मैच हो रहा हो हमारा, बताओ ध्यान से देखो। जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, सर 3 भी है, 22 दिया, अरे 22 छोड़ो 3। चलो ऐसा बताओ जहां पे पावरफुल हो और डिसिप्लिन्ड हो। बहुत ध्यान से सुनो, ये कंफ्यूजन भरा है थोड़ा सा। हाँ, अब आप लोगों पकड़ लो, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, बताओ। क्वेश्चन फिर से एक बार ध्यान से सुन लो। रिप्रेजेंट बोथ पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड। पावरफुल भी हो, डिसिप्लिन्ड भी हो। पावर ये रहा, डिसिप्लिन्ड ये रहा। अब बताओ क्या होगा ऐसे आंसर। हमें तो यहां 2 भी दिख रहा है, हमें तो यहां 1 भी दिख रहा है। देख लो ध्यान से, 2 भी दिख रहा है हमें, यहाँ पे 1 भी दिख रहा है। बताओ 2 होगा आंसर, 1 होगा या फिर 3 होगा? जल्दी बोलो क्या होगा आंसर। 3 तो खैर ऑप्शन में नहीं, 3 को हटा दो। 1 होगा या 2 होगा?
पावरफुल और डिसिप्लिन में हमको 1 भी दिख रहा है, पावरफुल और डिसिप्लिन में हमको 2 भी दिख रहा है। क्या होगा आंसर? कंफ्यूजन आई कि नहीं है? जल्दी बोलो। 3 मनदीप ऑप्शन में ही नहीं है तो कहां से दे दोगे 3 इज नॉट इन द ऑप्शंस। जो बोथ हो, पावरफुल भी हो और डिसिप्लिन भी हो। मेरा सर 2 ही है बस, 2 अब समझ जा ऐसे और थोड़े 2 सर। ठीक है, सीडीएस और रीजनिंग आता है? आता है, थोड़ा कम आता है फिर। अरे जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। 2 होगा कि 1 होगा? जल्दी बोलो। जाहिर सी बात है 2 होगा। पावरफुल एंड डिसिप्लिन में आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जिनका भी 2 है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। पावरफुल एंड डिसिप्लिन बिल्कुल 2 होगा, एक को हमें देखना ही नहीं है। तमल और अफजल, आंसर उसका 2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, हाँ 2 2 2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये वो रीजनिंग है जहां पे आपका सिर्फ देखने से काम चल जाता है, आपको सॉल्यूशन जैसी कोई चीज तो देखने को मिलती नहीं है। और इनमें अगर मैं टफ क्वेश्चन बना भी दूं तो वो समझ लो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। 1 पावरफुल नहीं होगा। बिल्कुल सही प्रियंका, गुड। देखो किसी को भी अगर आप कोई बात भी सिखाओ, किसी को पहली बार कोई टॉपिक सिखाओ तो उसको 2 या 3 डायमेंशन से जरूर सिखाना पड़ता है। उसको गलत भी दिखाना पड़ता है, 3 बार बोलना पड़ता है, तब जाकर के उसको, तब वो खुद ही एक बार से बोल देता नहीं नहीं ये नहीं होगा क्योंकि ये चीज है। और अगर यही चीज मैं बोलूं कि भैया वो चीज